बड़े अच्छे लगते हैं। अरे सौम्या, ये देख कितनी अच्छी रेसिपी है, इसको ट्राई कर बेटा। बताइए। ओफो, कितनी गर्मी लग रही है मुझे। सौम्या जरा देखना एसी। अरे ये तो लाइट चली गई। मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ देख बेटा। बेचारे दादी माँ जी वगैरह वगैरह, अब बेइज्जती के साथ साथ गर्मी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये सब तो आपके प्यारे गोलू पुत्र की वजह से हुआ है ना। और देखो, खुद तो आराम से एसी में बैठा हुआ होगा ऑफिस में। ऐसा बेटा है। यहाँ पे तो लाइट है। ऋषभ, हाँ सौम्या। ऋषभ पता नहीं क्या हो गया, घर की उस तरफ लाइट चली गई है, बाकी सब जगह तो है। कभी लोड ज्यादा होने से एक फेस ट्रिप हो जाता है, थोड़ा वेट करो, आ जाएगी ना। क्या हुआ सौम्या? माँ, बाकी के घर में तो लाइट है, शायद एक फेस गया होगा। ऐसा करते हैं बीजी, आप इस कुर्सी पर बैठिए। आइए, और मैं खिड़की खोलती हूँ आपके लिए। आइए। घबराहट हो रही है, नहीं घबराहट हो रही, सहन नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, बैठो। नहीं घबराहट है। इधर बैठो। सौम्या बैठा, मैं ओए खोलती हूँ। होए ओए होए। ठीक है। अभी तक लाइट नहीं आई। सौम्या तुमने मुझे बताया नहीं। अरे अभी तो कहा वेट करो, और अब मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें। लिसन, मुझे लगता है ये आयशा का काम है। आयशा? हाँ, आई एम श्योर। खुद तो कमरे में दो एसी लगाकर सो रही है। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। रिलैक्स सौम्या, भाई को क्यों परेशान कर रही हो, मैं देखता हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। माँ, हम अभी देख कर आते हैं। ठीक है बेटा। पसीना भी नहीं सूख रहा मेरा, पसीना ना बगदा जा रहा है। इतनी गर्मी लग रही है उन्होंने, घबराहट हो रही है उन्होंने। ओह, लाइट आ गई क्या? अरे तो कर रहे हैं मेरे बच्चे। गर्मी है ना, तो आपको हवा दे रहा हूँ। मेरा बच्चा इधर आ, इधर आ, मेरा बच्चा इधर आ। तू तो मेरा ना एकदम गोलू पुत्र जैसा है। ये उन दिनों की बात है। प्यार के ऐसे जज्बात है, ये उन दिनों की बात है। ये नया शो देखने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बैठो बैठो ना जल्दी से। आई डोंट बिलीव दिस। ये सब क्या है मिस्टर कपूर? अरे प्रीनेटल क्लासेस है, यही तो था मेरा सरप्राइज। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? अरे लेकिन प्रिया। मिस्टर कपूर, मैं एक बच्चा पाल चुकी हूँ। अरे लेकिन मुझे नहीं आता ना यार, मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम है। मुझे तो सीखने दो, ताकि मुझे पता चले कि क्या करना है। प्लीज यार, मेरी खातिर। आप समझते क्यों नहीं? ये क्लासेस, ये सब पैसा ईटने के धंधे हैं, और कुछ नहीं सिखाते ये लोग। जो अपने आप सीखते हैं ना, वो बेस्ट होता है। अंकल जी जरा साइड में जाइए प्लीज। अरे एक्सक्यूज मी, आपको बात करने की तमीज नहीं है? मैं तो बस। अंकल किसे बोला आपने? ये आपके अंकल लगते हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। प्रिया रहने दो ना यार। एक मिनट, ऐसे कैसे वो किसी को कुछ भी बोल सकता है? आप सॉरी बोलिए मेरे हस्बैंड को। अरे मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे पूछिए ना इन्हें क्या प्रॉब्लम है। और आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे अरे, क्या कर रही है आप लोग? प्लीज शांत हो जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सबको बेबी डॉल दे दो। ओके एवरीवन, आप सबको अपना अपना बेबी मिल गया है? ठीक है, तो आज का हमारा लेसन है कि बेबी को कैसे रैप करना है। एक्सक्यूज मी। क्या है? लगता है हमारे बच्चे हॉस्पिटल में
बदल गए थे। देखिए ना, आपका बच्चा मेरे जैसा है और मेरा बच्चा आपके जैसा है। मिस्टर कपूर, उससे क्यों बात करें? अभी अभी हमारी उससे लड़ाई हुई, बेबी एक्सचेंज नहीं हुआ है। हम इसी को खिला खिला के आपके जैसा कर देंगे, डोंट वरी। अरे फिर भी यार, बच्चा हमारे जैसे दिखना चाहिए ना, पड़ोसी के बच्चे को रैप थोड़ी करेंगे। अब बच्चा एक्सचेंज करेंगे प्लीज, प्लीज, थैंक यू। आई एम वार्निंग यू पीपल अगेन। आप लोग क्या कर रहे हैं? शांत होके बैठिए और देखिए मैं आपको किस तरह से सिखाती हूँ बेबी को रैप करना। सॉरी। कोई मदर हेल्प नहीं करेगी, ओके? अरे कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे। Yes, yellow, I want. आप ठीक कह रहे थे मिस्टर कपूर, हमारी सबसे बड़ी जीत यही है। इसके सामने कोई भी मुश्किल, कोई भी हार कितनी छोटी लगती है। इस एक पल में हमारी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां हैं। और क्या चाहिए हमें? एक महीना है, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? ये हुई ना बात। मिस्टर कपूर, ये कोई कंपटीशन नहीं है। बेबी को ऐसे रैप करने से क्या फायदा जो स्लिप होके गिर जाए? आप सोचिए ना, अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? एक तो आपने आकर के सारी क्लास को डिस्टर्ब किया, ऊपर से ये। आज आपकी क्लास यहीं खत्म होती है, अब आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा। मैम वो यू मे लीव। यहाँ पे तो फ्यूज ही नहीं है। मुझे पता था ये सब आयशा ने ना जानबूझ के किया है, हमें परेशान करने की। अब फ्यूज कहाँ से लाएंगे? भाई ये क्या ले जा रहा है? चाचू चाचू, देखो उन्हें क्या मिला। ओए, ये कहाँ से मिला तुम्हें? मम्मा ट्रेजर हंट खेल रही थी, उन्होंने मेरे रूम में ये छुपा के रखा था तो मैंने ढूंढ लिया। खुश बेटा, आप तो बहुत क्लेवर हो। आपने इतना बड़ा ट्रेजर ढूंढ लिया। अब पता है इस ट्रेजर से क्या होगा? क्या? जादू। वाह, जादू? हाँ। ओ वाह, बड़ा सियाना हो गया तू तो, हैं? तू तो लोगों की लैब में लाइट ला रहा है और बड़ी सेवा कर रहा है दादी और परदादी की। कमाल है। हाँ चलो चलो, दादी को बता दे कि मैंने क्या किया है। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। तू बता दादी को, मैं तेरी मम्मी को बताता हूँ। ओ वाह भाई वाह, बड़ी खूबसूरत फोटो लगाई है। हाँ अच्छी है ना मामा जी? देखिए इस फोटो में मेरी फेस लाइट कितनी अच्छी आई है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तेरा अपने बेटे की तरफ कितना प्यार है, और दिल बल्ले बल्ले हो गया मेरा। हाँ खुश भी तो है, बट मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं इस फोटो को ना बड़े फ्रेम में लगवाऊं और सोलो करवा लूं। व्हाट्स इट? कल्ली? हाँ ये भी सही है। तो कौन सा सगा है खुश तेरा जो उसकी फोटो अपने कमरे में लगाएगी? मामा जी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें ना आप मुझसे मत किया कीजिए। मैं क्यों करने लगा टेढ़ी मेढ़ी बातें? और मैं तो फैन हूँ तेरे इस कपटी दिमाग का। यहाँ तू अपने फोटो पे अपनी लाइटें देख रही है, वहाँ तूने उनको अंधेरे में चौंक दिया है। मामा जी मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ ओ क्योंकि तेरा भी दिमाग ना मेरी तरह उल्टा ही चलता है, नहीं? अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर की साइड है तो
थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा ना। वो तो करना ही था उन्होंने। वैसे तूने फजूल में मेहनत की, वहाँ तो लाइटें फिर से जगमगा रही हैं। कैसे? वो जो तेरा कुलदीपक है ना, उसने रोशनी कर दी उधर। खुश? और नहीं तो क्या। और तू उसे अपनी फैमिली फोटो से काट रही है, तो कहीं ना कहीं तो फैमिली ढूंढेगा ही ना। ओए, किसी पॉलिटिशियन ने कहा है कि अपने खून को अपना बना के रखो। आई बात समझ में? हाय एवरीवन, ऐसा था भाई सबका दिन। कोई एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। जी पापा, अभी लेकर आती हूँ। आयशा, इतनी बुरे मूड में क्यों हो? मतलब अभी तो एक ही दिन खत्म हुआ है, 29 मोर डेज टू गो। राम, तुम मुझे मत बताओ कि 29 डेज टू गो। तुम ये सोचो कि 29 डेज के बाद क्या होगा। तुम्हारी पूरी फैमिली वापस उसी कचरे में जाने वाली है। सो 29 डेज तो बस ऐसे निकल जाएंगे। तो यू थिंक कि क्या करना है? एंड दैट्स वेयर आई थिंक ये स्माइल कहाँ जाएगी। यार तुम एक ही डायलॉग बार बार क्यों बोलती हो? क्योंकि तुम्हें एक बार में समझ में ही नहीं आता है। अब उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? अभी देखो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, एक आने वाला बच्चा है, इतना बड़ा परिवार है, क्या करोगे? तुम्हारे पास जॉब भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं होंगे, और हाँ, रोज रोज शादी का बचा हुआ खाना तो नहीं मिलेगा। सो एक महीना जितनी ऐश करनी है कर लो, उसके बाद तो I see. Well said. देखो क्या है ना, हर किसी के पास एक चॉइस होता है। चाहे वो डर के जी सकता है या वो नहीं डरता है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इन बातों से डर सकूं, बट क्या है ना, मुझे डर डर के जीने की आदत नहीं। I just don't know how to do that. और वो जो है ना, वो इस वक्त हंस रहा है। तुम्हारी जो ये हाई फंडा प्लान्स सुन रहा है वो, आई एम श्योर उसे हंसी आ रही है, बिकॉज प्लान्स तो वही बनाता है ना। और मेरी प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, पूरी उम्मीद है। सो आई एम नॉट वरीड। मैं जानता हूं कि उसने मेरे लिए कुछ तो सोचा होगा। एंड देन अपने पिताजी से मैंने बहुत पहले सीखा था, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, नेवर लूज होप। तो मैं आखिरी दम तक उम्मीद तो नहीं छोड़ूंगा ना। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो, शायद तुम्हारे भगवान का ही हो, तुम्हें सजेशन दे रहा होगा कि यहाँ से कैसे बचना है। एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर राम, आपका भाई सिद्धांत आपसे मिलना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। जी मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा भगवान ने? अरे मेरा मैसेज नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी राम, बट इस बार तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं भगवान को आपका मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा, और भूलना मत, आखिरी दिन तक मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। श्योर। जी वो मैडम प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन सका। बाहर टेबल पे ये जग खाली क्यों रखा था? हाँ? ये सब क्या बन रहा है? जी दादी के लिए खिचड़ी, माँ जी और सोमिया भाभी और ऋषभ भैया के लिए दाल और पालक की सब्जी, और फेंक दो सारा खाना। देख क्या रहे हो? फेंक दो सारा खाना। फेंक दो मतलब मेम साहब? ये समझ में आया? अब आया समझ में? उठाओ सारा खाना और फेंको। तो खाने में क्या बनेगा? खाने के लिए खुश बाबा के लिए जो बनता है वो बनेगा, और उसके अलावा व्हाइट सॉस पास्ता, चिकन करी इन रेड वाइन,
और स्टिर वेजिटेबल्स। और हाँ, शैंपेन की बोतल फ्रिज में रखो, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन मेम साहब, दादी और माँ जी तो ये अंग्रेजी खाना नहीं खाती। उनके लिए किसी ने बनाने के लिए बोला तुम्हें? नहीं ना? आज से उनके लिए इस घर में कुछ नहीं बनेगा, समझे? चारों के लिए एक एक बॉटल पानी, और मेरे मामा जी और खुश के लिए जो हम बोलेंगे वो बनेगा। अब उठाओ सारा खाना और फेंको। जब भूख से मरेंगे ना, तब देखती हूँ अपने गोलू पुत्र के लिए कितना प्यार उमड़ता है दिल में। I hate you! मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। दर्द हो रहा? नफरत करता हूं मैं, लेकिन आपसे ज्यादा अपने आप से नफरत करता हूं, किसी और से नफरत करता हूं मैं। क्या मतलब? क्योंकि आज मुझे पता चला, जब प्यार में कोई अपना धोखा देता ना, तो कैसा लगता है। मैं प्यार कर बैठा, मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा, मैं प्यार कर बैठा, लेकिन ये तो मेरे साथ होना ही था। मैंने किए का फल मुझे मिलना ही था। आपके साथ धोखा किया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया। बेवकूफ हो क्या आप? जो चोट मैंने आपको दी है, जो चोट मुझे मिली है, आपको क्या लगता है ये मरहम मकान से भर जाएंगे? इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। और थैंक्स, आपकी यही आदत ना मुझे बार बार आपके पास आने पर मजबूर कर देती है। क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ तो मुझसे क्या चाहता है? अगर ये सब तेरे लिए एक मजाक है तो देन मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाना चाहिए। रुकिए भाई, बैठिए भाई। आप पे नहीं हंस रहा, अपने आप पे हंसी आ रही मुझे। देखिए ना, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और आपने क्या किया? मेरे गांव पर मलहम डाला भाई। आपको मेरे गांव नजर आए, लेकिन मुझे भी आपके गांव नहीं नजर आए। क्या हो गया था मुझे? कितनी बार आपको मैंने छोड़, कितनी बार क्या क्या किया, कितनी बार मैंने आपको मारने की कोशिश की। अंधा हो गया था क्या? मुझे आपका प्यार क्यों नहीं नजर आया? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? भाई अगर आप ये सोच रहे कि आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपसे भीख मांगू कि मुझे यहाँ से बाहर निकल, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। जिंदगी भर यही सरता रहूंगा। मुझे मेरे की एक ही सजा मिलनी चाहिए। प्लीज भाई, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना भाई मुझे। भाई मेरी जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ छीना है मैंने, लेकिन आज बेशर्म होकर आपसे कुछ मांग रहा हूं। मेरे बेटे को ये मत बताना कि मैं उसका बाप हूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? सिर्फ वो जानता है कि तू उसका बाप है। और एक बात समझ ले, रिश्ता तोड़ देने से रिश्ता छूट नहीं जाता। अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो बदल अपने आप को, so that your son becomes proud of you. भाई आपकी और मेरी बेटे की वजह से इस पल तक पहुंचा हूं मैं, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया। आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या? मेरे और आयशा की शादी हो चुकी है। क्या? कब? कैसे? आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों की शादी होना जरूरी थी ना। उस दिन हम दोनों ने बहुत पी रखी थी, आयशा होश में नहीं थी। हमने एक मंदिर में जाके शादी कर ली। मंदिर कौन सा था? जोगेश्वरी के आगे एक सुनसान रास्ता जाता है, वहीं कोने में एक मंदिर है। एनी
विटनेसेस कोई था तुम्हारे साथ? मंदिर का पंडित। नाम याद है? भाई दिन याद नहीं है, नाम कहां से याद रहा? हाँ, एक लड़की थी वहां। लड़की? कौन सी लड़की? गवाह लेके आना, आप हमारे लिए गवाह बनेंगे? तो आज ये सब क्यों बता रहा है तू? आयशा से बदला लेने के लिए? नहीं भाई, मैं किसी से बदला लेना चाहता। बदला लेने की भावना ने मुझे यहां तक लाया। भटक गया, गलती कर बैठा मैं। आप जैसे बड़े भाई का प्यार नहीं समझ पाया। इस बात का पछतावा इसे जिंदगी भर होगा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ये भी नहीं चाहता हूं कि इसका असर मेरे बेटे पे हो। आयशा कभी मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख पाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे रास्ते पे चल। मैं चाहता हूं कि आपकी तरह बने, आप जैसा ही बने, मुझ जैसा नहीं। प्लीज भाई, उसे वही प्यार देना जो आपने मुझे दिया था, वही संस्कार देना जो मैं कभी समझ नहीं पाया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही करता हूं। किसी सौदे की जरूरत नहीं है मुझे ये करने के लिए। जानता हूं भाई। माफ कर दो भाई मुझे। ओके ओके ओके, बस बस। मेरी बात सुन, आज से तेरी सजा शुरू नहीं हो रही, एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। आज से तू अपने आप को बदलेगा। टू मेक योर सन प्राउड ऑफ यू। आज मुझे दुख नहीं, खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी नजर में आज मुझे मेरा भाई वापस मिला।
हैं कि शादी के बाद नई जिंदगी शुरू होती है अपने पति के साथ, लेकिन मेरी शादी तो कैंसिल हो गई, लेकिन मेरी नई जिंदगी तो जरूर शुरू हो गई। आई एम सो हैप्पी, आई एम डांसिंग। ये सब कुछ मेरा है, ये घर, ये पैसा, सब कुछ। तो आज से शुरू होता है मेरा हनीमून पीरियड। आज से मैं 10 दिन के हॉलीडे प्लान्स बनाऊंगी, अपने पैसों पे पूरी दुनिया घूमूंगी, पूरी ऐश करूंगी, बीइंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन, राइट? दादी, माँ, आप लोगों का खाना नहीं आया अभी तक? नहीं बेटा। शंकर, दादी और माँ का खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? आपको पता है ना, अगर दादी देर से खाती है तो उनकी शुगर लो हो जाती है। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, जल्दी से ले आइए। भाभी वो खिचड़ी तो मतलब जो आप लोगों के लिए खाना बनाया था वो आयशा मैडम ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। खाना बनाने के लिए मना भी किया है। ओए खोते, वो यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? वो मेहमान तो इधर है, चल खाना खुना लेके आ, चल। ओह माय गॉड, दादी जी का तो दवाई का टाइम हो गया ना। उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। नहीं खाएंगी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ओह जस्ट शट अप आयशा, हम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेंगे। रियली? गेस व्हाट, तुमने टाइम ही नहीं देखा, 12:30 बज गए, अब तो कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। मेम साहब आपका खाना। वाओ, गरम गरम अच्छा खाना है। पनीर पराठे, मटर पनीर भी है, पुलाव भी है। रखो रखो, जल्दी रखो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वाओ। माँ, मैं पापा से बात करती हूँ। नहीं बेटा, छोटी छोटी बातों के लिए उसको क्यों परेशान करें? और वैसे भी तो एक ही दिन की बात है, हम लोग बिना खाए रह सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला गाना जो बज रहा है वो खास आयशा जी के लिए बज रहा है। बजाओ भाई। ओए आयशा, वो ये गाना जरा ध्यान से सुन, वो क्या कह रहा है शायर। ओए लिख के ले ले, वो मतलब कितने मतलब निकलते हैं इसमें, हाँ? ओए लूट लेगी, हैं? अपने कॉन्ट्रैक्ट को ही ले ले, हैं? ओए लिखा किसी और ने और कर लूटा किसी और ने, हाँ?